हिरण्यकश्यप और नरसिंहनाथ के समक्ष बहुत युद्ध होने लगा, भीषण युद्ध हुआ और बार बार नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को मारने लगे और देखते ही देखते हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में ले लिया। श्रोता समाज ध्यान दीजिए, भगवान नारायण नरसिंहनाथ आधे से नर आधे से सिंह बन करके अवतार लिए, खंभा फाड़ करके का हम कभी आधा से नर आधा से सिंह बने, कहीं तो बनबे कहा नहीं ना। हिरण्यकश्यप के अत्याचार बढ़ने पर और प्रहलाद जो कि हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, क्या वरदान? न मदी में मरू, न रात में, न गिली न सुखी में, न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, नाना प्रकार से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न सुखी से, न गिली से आप मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मैं न गिली से, न सुखी से, न अंदर, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, मैंने वरदान मांगा है और वरदान मुझे प्राप्त है। नरसिंह भगवान कहने लगे, ऐ बेटा सुन, क्या बोला तूने? न ऊपर न नीचे, ना तू ऊपर नहीं मरेगा, नीचे नहीं मरेगा, पहले देख तू है कहाँ अभी, न ऊपर है न नीचे है, मेरी गोद में है। जैसे ही उछाल करके भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने गोद में ले लिया। अब न ऊपर है न नीचे है, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? कैसे नहीं मार सकता? तो न मैं अस्त्र से, न शस्त्र से, न जानवर से, न इंसान से। अरे पहले नजर उठा के तो देख, न मैं इंसान हूँ न जानवर हूँ, मैं तो नरसिंह हूँ, आधे से नर आधे से सिंह बन करके। और बोल क्या मांगता है? न गिरी से न सुखी से, न अंदर न बाहर। तो सुन, न अंदर और बाहर कहता है ना, न तू घर के बाहर है न घर के अंदर है, घर की टहली पर तू बैठा है, घर के द्वारी में बैठ के है। मतलब शाम के समय घर के द्वार में नहीं बैठना चाहिए, कहे तू घर के टहली पर है हिरण्यकश्यप, न अंदर न बाहर। और बोल क्या मांगा है? न सुखी से, न गिरी से, न अस्त्र से, न शस्त्र से। ना देख, न तुझे मैं अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से मारूंगा, मैं तो तुझे अपनी नखायुध से तेरे जिस्म को फाड़ करके तुझे प्राणांत कर दूंगा। भगवान कहने लगे, मैं तुझे न अस्त्र से न शस्त्र से न खायुध से मारूंगा, तो फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? न मैं दिन में मरू न रात में। अभी के समय कहा है 7 बजे हैं, अभी दिन ढले नहीं है और दिन है ना शाम के बेला है, सूर्य ठीक से डूबे नहीं है और चंद्र का ठीक से उगा नहीं, दोनों का मिलन है। संध्या के बेला में हिरण्यकश्यप को लेकर के बैठे हैं और उसी समय भगवान कहने लगे कि न दिन में न रात में, संध्या की बेला है, देख। और क्या कहा तूने? न गिली से न सुखी से न खायुध से तुझे मारूंगा। न ये नाखून जो है ना, न गिला रहे न सूखा रहे। तब वो अपन नाखून ल काट के देखे, कुछ के देखे, न पानी निकला है न वह ये नाखून न गिली है न सूखी है। तब तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, भगवान आपकी कृपालुता, आपकी दयालुता को मैंने आज मान लिया। क्या कृपालुता मान ली हिरण्यकश्यप ने? आप भक्तों के हित के लिए तो आते ही हैं, अपितु दुष्टों के संहार, दुष्टों को मोक्ष देने के लिए भी आपका दर्शन होता है। कयाधु कह रही ना, बार बार नाम लेवा 108 नाम जो लेवा कयाधु जी, वही नाम के प्रताप में कि आज भगवान ओकरो पर अवतार ले है। भगवान भगत के आड़ लेकर के, भगत के माध्यम बना करके दैत्य के संहार करे। श्रोता समाज आधा से नर आधा से सिंह, वो भी पत्थर फाड़ करके निकले हैं। और भगवान ने देखते ही देखते अपने नखायुध से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ डाला और जैसे ही खाना है वैसे ही हिरण्यकश्यप के प्राणांत हो गए और उनके शरीर से, उनके देह से प्राण बिंदु, आत्मा बिंदु निकल करके सीधे सीधे भगवान के समाहित हो गया। और समाहित जब हुआ, हिरण्यकश्यप के प्राणांत हुए और प्राणांत जब हुए तो उनकी आत्म ज्योति निकल करके भगवान नरसिंहनाथ के मुखमंडल में समाहित हो गए। बोलिए श्री नरसिंहनाथ भगवान की जय, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय।
श्रोता समाज प्रहलाद कहाँ मांगी सो जरा विचार कर लो। भगवान ने गोद में बिठाया, मांग बेटा मांग। प्रहलाद ने, हे गोविंद, हे माँ, मेरे दरबार में, मेरे घर में, मेरे आंगन में, अरे मांगना है तुम्हीं को मांग लो। प्रहलाद ने और नरसिंहनाथ की इस कथा को जो व्यक्ति, जो जीव, जो भक्त, जो है इस कहानी को, इस कथा को नरसिंहनाथ के इस ताली नहीं बजा तो मोला इसे लगती कि मैं कथा कुंज बिहारी तेरी आरती ये श्रीमद् भागवत की कथा कहाँ प्रारंभ हुई? आज देह और गेह की कथा है। गृहस्थ आश्रम में रह करके भी भगवान की भक्ति कैसे की जा सकती है, साथ ही साथ भक्ति मार्ग पर चल करके भगवान की प्राप्ति सहज हो जाती है। इसका हमने कल उदाहरण देखा भक्त प्रहलाद के माध्यम से। पिताजी जो खाड़ा खप्पर लेके खड़े हैं, पिताजी खुद डांट फटकार लगा थे कि बेटा ते गलत करा तो उसको बैरी के नाम ले तो छोड़ दे, नहीं तो मैं तो प्राणांत कर दूंगा। गिरी से गिरा अग्नि से जारा, विष प्याला तैयार किया। सैनिक मन कही के पर्वत से ढकलवा इस प्रहलाद का, पर्वत प्रहलाद के संगे संग पोषक भेजा, नीचे आके बैठे। काबर गरुड़ सुमेरु रेणु समताही और राम कृपा करी चितवा जाही। जैसे सैनिक प्रहलाद पहाड़ के ऊपर ले ढकेली ना, तो पहाड़ अपने आप जाना माना झूला झूला नीचे मिला करके रखती। बघवा के मान में कर दी। बघवा जब शेर जब उसको खाने के लिए आया ना, शेर भी कहा कि आज तरो ताजा पकवान मिले हैं, ताजा ताजा कोमल अंग हैं प्रहलाद जी के, देख करके खुश हो गए। आज बड़े दिनों बाद तरो ताजा भोजन मिला थी, बेटा आज तुम्हें बोला खा जा। तय मुलाकात खा बेट से प्रहलाद कहने लगे तू मुझे क्या खाएगा? अरे जाके डर अति काल डराई ते, जे सुर असुर चराचर खाई। वो कालों के काल महाकाल जेकर सन्निधि में तो खुद स्वयं मृत्यु भी वाला डरते। मैं वो काल के महाकाल की भक्ति में
सन्निहित हो, मैं ओकर शरण होता है, वो काट बिगाड़ लेगा। शेर चुप हो गए, शेर प्रहलाद चाटे लगे। यहाँ तक कि सबसे बड़े घटना देख लो, एक माँ के हाथों हिरण्यकश्यप अपन बेटा ला मरवाए बर, प्रहलाद ला मरवाए बर कयाधु ला कहीं, कयाधु मैं तो पति हूँ और पति पहले बच्चे बाद में ना, कहीं ये बेटा ये संतान हिरण्यकश्यप कथी ये पुत्र नहीं पुत्र है और इसका मर जाना बेहतर है, इसलिए हे देवी तुम अपने हाथों से जहर पिला दो, इसको विष पिला दो। कयाधु का इस बेटा आप क्या करो, माँ अपने पतिव्रता धर्म का पालन कीजिए। बेटा कहते प्रहलाद, माता अपन पतिव्रता व्रत के हैं धर्म के पालन कर, अपन पतिव्रता जो धर्म है, मेरी रक्षा करने वाला तो बैठा है ना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बाल न बाका होता उसका, बाल न बाका होता उसका, रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान। और माँ बेटा के विश्वास में विश्वास करी कि हाँ मोर बेटा नारायण के ऊपर भरोसा करते थे, मोला ऊपर भरोसा में भरोसा है विष पिलाई। तो गिरी से गिरा गिरी से चारा, अपन बहनी ने बुला करके गोद में बिठा करके सीता देवी ने बुला करके चिता में आग जला करके बैठा दी। प्रहलाद सुरक्षित वापस हो गए, सीता देवी जल के राख हो गए। होलिका माता जला कर कोई दिन होलिका मनाया शुरू करें और प्रहलाद जी सुरक्षित बच गए। गिरी से गिरा अग्नि से जारा, विष प्याला तैयार किया, किंतु बना विष अमृत अग्नि चंदन समदेह जुड़ाती थी। जब प्यारे प्रहलाद के मुख से निस दिन ये ध्वनि आती थी, अमृत बन के विष अग्नि चंदन के समान शीतल हो गए। चंदन लकड़ी शीतलता प्रदान करते ना, चंदन पे टीका लगा, चंदन के समान अग्नि शीतल हो गए। माँ के द्वारा विष नहीं अमृत बन गए। मीरा जहर का प्याला राणा ने भेजा, पीबत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे। भगवान गोविंद के ऊपर में जब विश्वास करके मीरा जहर लक्ष्मी कृष्णा राणा को भेजे हुए, भगवान फोटो सहित धराधाम में प्रकट हो गए। फोटो गिर के भगवान के और गोविंद आकर के जहर अमृत बना दी। ये भगवान की कृपा, भक्त के प्रति श्रद्धा। गलती हमन का करते जो भगवान हमन नहीं मिली, हमन के गलती बस सकते हैं। भगवान के देहे जन्म लपा करके माया में फंस करके ना धन ऐश्वर्य में परिवेष्टित होके भगवान ने भूल गए। और याद कब करथन भगवान ने जब अपन पर संकट आते। दुख में सुमिरन का सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। प्रहलाद चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, भगवान के ध्यान लगी छोड़ी। ध्रुव जी महाराज ओकर कर का चीज की कमी ऋषि जी, राजा के बेटा ऋषि ध्रुव महाराज है। सुनीति माता बातें बात में मजाक कर दी कि ये संसारी पिता के गोद में का बैठ बेटा बैठना है तो जगत पिता की गोद में बैठे, जेकर गोद में सारा संसार बसे हैं ओकर गोद में जाके मजाक कर दी। माँ बेटा हृदय में रख दिया है। धन संपत्ति ऐश्वर्य से परिवेष्टित रही से ध्रुव महाराज जी प्रहलाद जी, लेकिन भक्ति इतनी अटूट भक्ति, और अटूट भक्ति के कारण स्वयं भगवान है भगत के दर्शन करे बागे ध्रुव महाराज जी के रवन में। और एक भगत बतो पथरा की खंभा फाड़ करके नरसिंह भगवान बन के आ गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय,
भगवान के 24 अवतार की कथा भागवत में है। तो भगवान के जितना भी अवतार है ना, वो 2 अवतार, पूर्ण अवतार, कृष्ण अवतार और राम अवतार की मनुष्य योनि बने, मनुष्य योनि ला धारण करे भगवान 24 अवतार में। तो बाकी मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वाराह अवतार, वाराह मतलब समझता, जंगली शुकर है, शुकर के अवतार ले, शुकर बन के भगवान, मछली बन गई है ना, मछली बन गई, कभी कच्छप बन गए। अगर मैं कहीं आप मतलब पूछो कि एक दिन पर तक मछली बन जाना भैया, तक मछली बन जाए तो हम बहुत बड़े काम बन जाए, तो मछली बन जाती। भगवान अगर स्वयं आदमी कहीं तब नहीं बनता। का मानुष समय नहीं कौन जीव चराचर जाचत जे। ये मानुष तन लपाए ना, एक तन लपाए तो देवता मत कर सकते जी। तो कैसे छोड़ दिए 84 लाख योनि में भटक के, तो ले देकर के मिले मिले। अब कह दिया जाए कि मछली बन जाना भैया, तो बढ़ो कोई बनना चाहा तो मछली बन जाए तो हम बिहन्ने गरीब फान दी तो समझ में आ जाएगी है। एक आटे की गोली में आपका पूरा प्राण है ना, सही है नहीं? तो कौन बनना चाहता मछली बनिया? कोई नहीं। चलो धन्यवाद, कम से कम भगवान के नाम भक्ति समझ के समझा, वही कहा, जो समझे उनके वही कहेंगे ना। हम तो बने तो तैयार, कच्छप अवतार बना ले भगवान, कम से कम कच्छप अवतार बनावे हैं तो शरण तो पाऊं, एक जीवन से मुक्त होकर के तोरे शरण में जहां, तब तो तब बनावे ना। तो भगवान आधा से नर आधा से सिंह बन गए, कुरु। अब भगवान जब नरसिंह बन के आए, भगवान ने हिरण्यकश्यप को उनके वरदानों को देखो, प्रहलाद के भक्ति के कारण भगवान प्रकट तो हुई, लेकिन मनोकामना काकर पूर्ण हुई हिरण्यकश्यप की। का पूछिस प्रहलाद, शायद हिरण्यकश्यप पूछे नहीं रहती तो शायद प्रहलाद बतायो नहीं रहती ना। मैं कहाँ देखूं, खड्ग में राम है, खंभ में राम, कौन पूछिस? हिरण्यकश्यप पूछिस कहाँ में है तो राम बता दो। तो खड्ग में राम है, खंभ में राम है, जो नहीं जानत है सो सुन ली जाए। ये खंभा में तो राम, आज मैं भी देख करके रहूंगा, मतलब देखे की इच्छा उहू रहा है। जैसे रावण नित्य प्रतिदिन अपन बैरी के नाम लेवे, सुनत वचन विहिसा दस्कंधर। रामचरितमानस में हमारे चाचा जी टीकाकार हैं, तो रावण की जब भी जिक्र रहा है रामचरितमानस में, तो सुनत वचन विहिसा दस्कंधर, बिहस के हो चाहे जैसे भी हो, राम के नाम ले लेवे। मोरो दुश्मन बैरी राम के नाम ले थस, विभीषण राम के नाम लेवे, वो भक्ति से लेवे, वो दुश्मनी से वैरता से लेवे। ऐ विभीषण, मेरे शत्रु का नाम, जो राम जिसका नाम लेते हो ना, राम नाम, उस राम नाम को लेना लंका में निषेध है। कोई भी राम नाम लो, मोर बैरी राम के काव नाम लेथस, दुश्मन के नाम लेथस। अरे दुश्मनी में ही सही, भगवान को स्वयं कहते, बोला पिता बना देता, दोस्त बना देता, यार बना ले, दोस्त बना ले, तो शत्रु बना ले, लेकिन बोला याद तो कर। और सब ले ज्यादा दुश्मने मन याद करते हैं श्रोता समाज। हिरण्यकश्यप को बार बार पूछिस कहाँ है तो राम, कहाँ है तो राम बता दो। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया रे, सबसे कर ले प्रेम जगत में कोई नहीं पराया रे। बोल राम बोल राम बोल राम राम राम। जैसे भक्त प्रहलाद की मनोकामना पूर्ण करने हेतुआर्थ और दुष्ट हिरण्यकश्यप के को गति मुक्ति देने के लिए भगवान नरसिंह रूप में अवतार लिए, तो भक्तों की भक्ति को देख कर सुन करके
सौनक आदि 88,000 ऋषिगण आनंदित हो उठे। और तिल ध्यान मत दे करनो मन चढ़ा ले, तिल ध्यान दे कर, है ना। काबर की जो भक्त आए हैं वो अपना काम तो करेंगे, हम लेकर बैठ गए हैं तो कथा में ध्यान लगाना जरूरी है। कथा सुने को बैठे, है ना। तो सौनक आदि 88,000 ऋषिगण नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान। कथा श्रवण में ध्यान क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि जब हम जिस प्रश्न किया कि भगवान ऐसे ऐसे लीलाओं को करते हैं कि भक्त के कारण भगवान पत्थर के खंभे को भी फाड़ करके दर्शन देते हैं, तब संत जी महाराज कहने लगे, सौनक आदि ऋषियों, यही प्रश्न तो परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा था। परीक्षित ने कहा कि हे गुरुवर, आपने कल भक्त प्रहलाद की अमिट कथा को श्रवण करा करके हमारे मन में भक्ति मार्ग भक्ति को और जागृत कर दिया, तेज कर दिया, और भगवान की उन महिमाओं को, ऐसे ऐसे चरित्रों को आपने श्रवण कराया कि भगवान के और लीलाओं का दर्शन करने के लिए हमारे मन में उत्कंठा, मतलब भगवान की कथा और सुनने की जिज्ञासा प्रकट होती है। अब तो भगवान की कथा सुन सुन करके हमारे मन की प्यास और बढ़ा थी। गुरु जी, उस प्यास को आप बुझाइए, बुझाने की कृपा करें। भगवान कैसे कैसे अपने भक्तों की भक्ति करने से, नाम लगाने से पत्थर के खंभे को फाड़ करके निकल गए, भगवान दर्शन देने लगे। तब सुखदेव जी कहने लगे, राजन, आपने तो अभी और सुना ही नहीं है, आगे सुनोगे तुम प्रभु के चरणों में और आपकी प्रीति बढ़ती जाएगी। तय खंभा फाड़ल कथस, भगवान तुम मछली के अवतार ले, मत्स्य अवतार बन गए। और सुन, भगवान भक्त मन के कल्याण करे बर कच्छप बन गए, कमठ अवतार बन गए। परीक्षित के ऐसे भी कैसे उन्होंने पुकार किया। अरे मनुष्य की बात छोड़ परीक्षित, भगवान तो जानवर के पुकारे में आ गए। काकर पुकारे में आ गए? जानवर गज के, गजेंद्र के पुकार सुन करके भगवान नंगे पांव दौड़े। परीक्षित ने कहा, भगवान उस गजेंद्र की कथा श्रवण कराने की कृपा करें। तब सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, मैं आज अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। मैं धन्य हुआ कि मुझे तेरे जैसा कथा का सुनने वाला मिला, तेरे जैसा श्रोता मिला। वक्ता और श्रोता के बीच में ना जो सूत्र है वो बराबर बंधी रहती है। श्रोता सुनने की आतुर हो तो कथा और ज्यादा मनोरंजित हो जाती है, आनंदित हो जाती है। और इस कथा को सुनने में श्रोता का जो भूमिका है ना, श्रोता अगर अच्छे सुनने वाले मिल जाएं तो परमानंद, ब्रह्मानंद, आनंद ही आनंद है। और एक कवि कही ने, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना जिनको सुहाए, नाम कीर्तन में मन को लगाए। जिनको नाम का सुमिरन पसंद है, जिन्हें राम का सुमिरन ये पसंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ये राम का नाम गाते और तो हमेशा हर घड़ी आनंद ही आनंद। जैसे नारद जी, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वीणा और करताल धरे हुए नारद जी नित्य निरंतर नारायण के नाम लेते हैं। ये तो मनुष्य की गति है राजन। पशु के काल वे पशु तो पुकारी, भगवान नंगे पांव दौड़ाए। प्रभु उस कथा को श्रवण कराने की कृपा करें। आइए एक भजन के उपरांत
उस गजेंद्र की कथा की ओर चलेंगे और कैसे उन्होंने पुकार किया, हम भी उनके संग पुकार करेंगे। ये जब कथा आते ना, मोर गुरु जी के एक भजन याद आते हैं, बहुत पुराना भजन है। तेरे द्वार गए हम, तेरा नाम सुन के भगवन, अपना लो या ठुकेरा दो, मैं हूँ तेरा शरण। आइए एक भजन। श्रवण सुजस सुनियायो, प्रभु भंजन भव पीरे, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। विभीषण जी महाराज आर्त भक्त हैं, जेकर खुद के बड़े भाई लात मार करके घर से बाहर निकाल दी। काकर शरण में जाएं, सीधा राम के शरण में चल दी। राम जी के शरण में जैसे गए, राम जी प्रभु राम जी भक्त विभीषण को उठाते हुए और तिलक लगाते हुए कहने लगे, लंकेश आइए आपका स्वागत है। उसके विरोध लंकाधिपति राजा बना दिया। मानो कहने का तात्पर्य है कि रावण का अभिमान चूर हुआ है। त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। और तीसरा लक्षण बताइए ज्ञानी भक्त। तो जो ज्ञानी भक्त होते हैं ना श्रोता समाज, ओकर स्वरूप कैसे है? जो भगवान जानदारी तो वो जानते हुए अपन पूरा जीवन समर्पित करके भगवान के शरण में आश्रय कर लें। जानदारी कि मोर जो जीवन है, मोर जो तन है, मोर जो धन है, स्वयं भगवान है। ये है ज्ञानी भक्त। और जिज्ञासु भक्त कौन? तो जिज्ञासु भक्त वो जो भगवान की कथा को सुन सुन करके और सुनने की इच्छा करे। जिज्ञासा मानी जानने की इच्छा हो और जानने की इच्छा। हे भगवान, आपने जितनी कथाएं, जितनी लीलाएं भगवान की सुनाई, तो उनमें और भी भगवान ने जितनी लीलाएं 24 अवतार आपने कहे हैं, उनमें आपने वाराह नारायण की कथा सुना दी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की कथा सुनाई। स एव प्रथमा कौमार, सनक सनंदन सनातन कुमार पहला अवतार, वाराह नारायण दूसरा अवतार, है ना। नारद जी की कथा सुनाया तीसरा अवतार, और नरसिंह अवतार की कथा सुनाया। ऐसे भगवान के लीलाओं को श्रवण करा रहे हैं। तो भगवान के और उन लीलाओं को श्रवण कराने की कृपा कीजिए ना, मेरे मन की उत्कंठा बढ़ रही है। तब सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आज हम सब अष्टम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। कौन सी स्कंद में जी? अष्टम स्कंद में। अष्टम स्कंद के पहले अध्याय पर प्रविष्ट होते हुए भगवान ने मनवंतरों की गाथा गाई। शुरू दिन कह रहे ना, भागवत के 5 लक्षण कहे श्रोता समाज। सरगम च प्रति सरगम वंश मनवंतराणि च। वंश मनवंतर, ईशानु मतलब काल समय, काल और समय को बनाने वाले ही भगवान है। मनवंतर मनुओं के अवतारों के कथा उन्होंने श्रवण कराई और कहने लगे सुखदेव जी, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग जो है ना, जब एक एक हजार बार व्यतीत हो जाए, एकठ युग यानी सतयुग है 1000 बार, त्रेता युग है 1000 बार, द्वापर है 1000 बार और कलयुग है 1000 बार। जब पलट जाही ना, जब पलट जाते तब जाकर ब्रह्मा के एक दिन कहे जाते। अब कलयुग क्या, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग की आयु लक्ष्य छोड़ा, कलयुग की आयु कितना बताए? कितना आयु है कलयुग के?
4,32,000 आयु कलयुग के बताए। तो 4,32,000 के आयु वाला कलयुग है। 1,000 बार पलटी ना, 1,000 बार जब संहार हो जाएगी तब पितामह ब्रह्मा के एक दिन कहाई कर। और अभी 4,32,000 में कितना दिन गुजरे कलयुग के? 5,032 साल कुछ वर्ष और गुजरे हैं। 4,32,000 में कुछ और वर्ष गुजरे हैं। मानो अभी कलयुग है पलना में खेला थे। कामा खेला थे लड़का है कलयुग है। तो कलयुग जब बच्चा है तो इतने बड़े बड़े पाप हो रहे हैं। तो सोचो कलयुग जब जवान होगा तब क्या होगा। और जब 1,000 बार पलट गए तो ब्रह्मा जी एक दिन, और एक ब्रह्मा जी के एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी जो एक दिन व्यतीत करते हैं जैसे हम 24 घंटा व्यतीत करते हैं ना, और ब्रह्मा जी के एक दिन व्यतीत करे मां 14 मनवंतर पलट जाते हैं। 14 बार मनवंतर परिवर्तित हो जाती है। जब रुक्मणी विवाह की कथा सुनो तो ओकर पहली ना बलदेव भैया के विवाह की कथा सुनो। बलदेव भैया के विवाह में जब सुनो ना तो समझ में आई। लड़का देखे पर ब्रह्मा जी का शब्द नहीं। अब ब्रह्मा जी का वार्ता करत में एक दिन जो ओकर 1 घंटा जो गुजरिस ना, वो 1 घंटा में एक मनवंतर यानी एक युग पलट गई। इसका उन 14 मनवंतरों में से नाम बताए स्वयंभू मनु, स्वरोचिस, औतम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी। अच्छा अभी हम कौन से मनवंतर महन? वैवस्वत मनवंतर में। अभी हम जो किया था वैवस्वत मनवंतर कथा न संकल्प में। हरि ओम विष्णु विष्णु नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय अद्य ब्राह्मणों ने द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति में युगे 28वां मनवंतर और वैवस्वत मनु के हम संतान हैं। इस संकल्प में हम ध्यान नहीं देते करे, ध्यान देना चाहिए। अच्छा ध्यान करिया। बहुत जन ऐसे भक्त हैं जो मल्ला संकल्प लेवात अपन नाम लेवा कहीं तो अपन नाम तो ले लेते, लेकिन अपन गोत्र के नाम लेवा कहीं तो लड़का मन नहीं जानते हैं। तो लड़का मन बता दिया जे दिन चाहे अपन गोत्र भुला जाबे बेटा वो दिन चाहे वैवस्वत मनवंतर कर देवे। वैवस्वत मनवंतर के अंतर्गत तो जन्म हो है ओकरे नाम ले देवे तो संकल्प पूरा हो जाए। चाहे भले हम अगस्त गोत्र लिखो, सांडिल्य गोत्र लिखो, पराशर गोत्र लिखो, मान लो भूल गए तो हम एक ही पिता के संतान हैं। एक पिता के विपुल कुमारा तक सिलनेम आचार्य। बाद में हम ब्राह्मण बने, साहू बने, है राठौर बने, यादव बने, लेकिन है एक पिता के संतान। तो वैवस्वत मनवंतर कह देने से वैवस्वत मनवंतर अंतर्गत अपन नाम ले लो, ओकर ध्यान कर लो, तुम्हारे गोत्र और गोत्र के पूर्ण नाम होगा। ये संकल्प। तो वैवस्वत मनवंतर के उपरांत सावर्णी, तक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी तथा इंद्र सावर्णी, ऐसे प्रकार की 14 मनवंतर बताए। एक मनवंतर लगभग 72 चतुर्युगी के होते हैं। प्रत्येक मनवंतरों में भगवान के अवतार, हर युग में भगवान का अवतार ले हैं कि भगत की रक्षा करें। भगवान गीता में कहे न यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, तुम जिनसे युद्ध करने के लिए रुक रहे हो ना, तो सुनो, जिसको तुम मारना चाहते हो वो भी मैं, जिसको
तुम हो तो मैं भी तुम में समाहित हूँ। आज खाटू श्याम के नाम सुनता ना, एक दिन चर्चा सुनना कभी महाभारत के पूरा युद्ध का खाटू श्याम यानी बर्बरी की आंखों देखा देखी। अर्जुन और भीम मन अपन बल में अहंकार करीना, बर्बरी का करिस ओ अहंकार करने वाले, छोड़ो ये सब की सब बातें। मैं जानता हूं कि किसने महाभारत कराया, किसने करवाया, कौन मरा और किसने मारा, ये तुम मुझसे पूछो। जब बता दिस ना रहस्य ना, पांचों पांडव के सिर झुक के नीचे, तब भगवान कहें कि बर्बरिक तक ये रहस्य सब तुझे बता दे भैया, कभी तो मुंह से निकल जाए। संकल्प कर बेटा, ये बात अब तो कर रही है, तो तक रखे बात। और दिन संकल्प में भगवान कहें अपन शिष्य दान कर दे। बर्बरिक अपन हाथ से तलवार से काट ली और अपन शिष्य दान कर दी। ऐसे हैं शिष्य के दाने जो आज खाटू श्याम कहे जाते हैं। बोली खाटू नरेश सरकार की जय। जिन्होंने महाभारत के युद्ध को एक एक पग पग कर दर्शन किया था। भगवान की ऐसी करुण है कृपा विलासिता। तो हे परीक्षित, ये तो मनुष्यों की बात है। अब एक पशु की कथा श्रवण कीजिए आप कि कैसे उन्होंने पुकार किया। आसिद गिरिवरो राजस्त्री कुंट इति विस्तृतः शिरोदेनावृतः श्रीमान्यो जनायुतमुच्छ्रितः। सुखदेव जी भगवान कहने लगे कि हे राजन, एक त्रिकुट नाम का पर्वत हुआ करता था। क्या नाम के? देखा भागवत में कोई नाम आते मैं नाम लेवा था। मोर प्रयास थे कि जितना भी कोई भी देवी देवता के नाम हो या भागवत में जेकर जेकर नाम आए हैं, कोई भी राजा हो या रानी हो, है ना, वो मन के नाम ले से हमारे कल्याण है समाज। तावत के मन देव पुरुष है, तब तो भगवान के कथा में सन्निहित जुड़े हुए हैं। आसिद राजा आसिद गिरि गुरो राजन त्रिकोटि इति विस्तृतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान्यो जनायुतमुच्छ्रितः। सुखदेव जी कहने लगे त्रिकुट नाम का एक पर्वत हुआ करता था। हे राजन, उस त्रिकुट पर्वत में एक गजेंद्र रहा करता था। गजेंद्र माने हाथी का, गजेंद्र माने हाथी। वो गजेंद्र इतना मतवाला, इतना बलशाली था, इतना बलशाली था कि मानो उसके बल से और उसके नाम से जंगल में रहने वाले शेर, व्याघ्र आदि आदि जितने भी जंगली जानवर थे, हैं, पशु पक्षी थे, शेर के हुंकार सुन करके, चिंगार सुन करके सब इधर उधर भागा करते थे। और शेर के जंगल के राजा कौन? शेर। तो शेर भी चिंगार सुन करके, वो गजेंद्र की चिंगार सुने ना, तो शेर भी जाकर के अपनी गुफा में दुख दबा कर बैठ जाए। इतना बलशाली गजेंद्र। और गजेंद्र अकेला नहीं था, इनकी हजारों हजारों रानियां कहीं गई है, लेकिन भागवत में 50 रानियों की बात आई है। श्रीमद् भागवत में उनकी 50 रानियां थी और 50 रानियों से उन्होंने 10-10 न जाने अनगिनत संतानों की उन्होंने उत्पत्ति की थी। परिवार पा करके और गजेंद्र अपने बल में अहंकार में आकर इतना मतवाला हो गया कि एक दिन भवन में बैठे हुए अपने परिवार के साथ बैठा हुआ था और परिवार के साथ बैठ करके गजेंद्र कहने लगा कि सुनो देवी, आपने सुना कि मैं जब भी अपने घर से बाहर निकलता हूं
जब जंगल में मैं चलता हूँ तो मेरे वो इतना बलशाली था कि जब भी वो भवन से बाहर निकलता उनके चलने की धमक इतनी थी कि सारा पर्वत त्रिकुट पर्वत कांपने लगता था, कंपायमान होता था। इतना बलशाली इतना उनका रुतबा था। कि वो जहां चलता सारी पर्वतें हिलती, सारा पहाड़ हिल जाता था। उस त्रिकुट पर्वत की शोभा को कहने लगे कि हे राजन, वो त्रिकुट पर्वत की एक इतनी सुंदर शोभा, मानो वहां का जल सरोवर जो था है ना, सुंदर झरने की आवाज से झरझर की बहती हुई झरनों की नदी, सुंदर सुंदर मधुर ध्वनि, कल कल नदियों की धारा, कालिंदी जी का पावन धरा, कालिंदी जी की धार से कल कल बहती हुई मधुर ध्वनि होती गूंजने वाली थी। झरनों के सुंदर गुंजन से वो त्रिकुट पर्वत गुंजायमान होता था। और सरोवर में जो लताएं होती थी, उन लताओं से वो जल इतनी हरियाली दिखाई पड़ती थी, मानो त्रिकुट पर्वत के चरणों को जाकर के कालिंदी नदी गंगा की जो धारा है वो जाकर के पर्वत के निचले हिस्से को, निचले भाग को जो टकराव करती थी, स्पर्श करती थी, गंगा नदी के धार के बहाव का टकराव जाकर के जो पर्वत की नीची श्रृंखला को स्पर्श करती थी, तो मानो ऐसा लगता था कि स्वयं गंगा जाकर के उस पर्वत के चरणों को पखार रही है। ऐसी वहां की शोभा और बड़ी सुंदर सुंदर पुष्पों से लदी हुई वो वन्य सुगंधित पुष्पों के सुगंध से सुगंधित दे रही है। और रात के समय उस त्रिकुट पर्वत की शोभा तो आहा देखते ही बनता था। वहां ऐसी ऐसी चिड़ियों की चहचहाहट और उसकी सुंदरता की क्या शोभा कही, कितनी सुंदर लताओं से सजी हुई। उसी त्रिकुट पर्वत में एक गजेंद्र जो रहा करता था, बड़ा मतवाला बलशाली, वो जहां चलता सारी पर्वत श्रृंखला जो है हिल जाया करती थी, धमकने लगती थी। और अपने बल के मद में अहंकार में आकर के वो गजराज जो है किसी को कुछ भी नहीं समझता था, इतना अहंकारी, इतना पापाचारी। यहाँ तक कि वहां जितनी भी सुंदर सुंदर लताएं थी, वृक्ष लगे हुए थे, जो फल फूल देने वाले औषधियां जो थी, उन सभी को वो कुचलते हुए मतवाला होकर के चल रहा था, मानो मदिरा पान करके चल रहा हो, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने लगा था। एक दिन अपनी अर्धांगिनी अपने परिवार के बीच बैठ करके हेलो एक कैसे छोड़ देते हैं, हेलो 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 एक साथ चालू होते फिर बंद हो जाते। तो गजराज एक दिन गजेंद्र जो है परिवार के साथ बैठ करके और अपनी अर्धांगिनियों को, अपने बच्चों को सारी अपने बल की महिमा बताने लगा। और महिमा बताते हुए कहने लगे कि ओ देवी, तुमने अभी मुझे जाना नहीं है, मैं जब भी भवन से बाहर निकलता हूँ, शेर जो जंगल का राजा शेर है, शेर, भालू, बकरी, चीते आदि आदि जितने भी जीव जंतु है ना, वो मेरी चिंगार सुनकर कहीं भाग करके अपने अपने भवन में छिप जाया करते हैं। मेरा इतना अधिक बल है, मेरा पराक्रम चारों जंगल के चारों ओर फैला हुआ है। और कहने लगा कि चलिए हम कल यमुना नदी में स्नान करने जाएंगे। कहाँ? यमुना नदी।
यमुना नदी में जा करके स्नान करने की जब बात कही, गजेंद्र ने अर्धांगिनियों ने कहा सब चले, इनकी बातों का सत्कार करते हुए सब चले। और जा करके कालिंदी यमुना जी में जब स्नान करने लगे, तो जब सरोवर के पास पहुंचे श्रोता समाज, तो सबसे पहले उस हाथी ने, उस गजेंद्र ने अपने सुंड में जल को ले लेकर के अपने बच्चों को जा करके फुहारा देने लगा, मानो अपने बच्चों के ऊपर में लाड लड़ा रहा हो। तब तक तो ठीक था, चलो अपने बच्चों के लिए दुलार करने के लिए अपने सुंड में लेकर जल को लेकर के अपने बच्चों को जाकर के फुहारा दे रहा है, हस्ती कुंड वर्षा कर करके। लेकिन वो मतवाला गजेंद्र इतना बढ़ गया, उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते वो यमुना में जाकर के स्नान करने की इच्छा करके जब यमुना में पहुंचा, यमुना के भीतर चला गया और स्नान करते 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 मन में ख्याल आया कि क्यों ना आज छुछुआ चलो कहीं तालाब में भी जाकर के तैरते तैरते लड़का में खेलते ना, चल मोला तय पकड़बे, अतः पकड़बे तो जीत जाबे, तो जो कभी मैं हार जाऊं। आज गजेंद्र भी अहंकार में आकर के यमुना की जल में खेल खेलने की इच्छा से जैसे प्रवेश किया, तो अपन लड़का मन कहते सुना बेटा हो, जे हम मोला पहली छूली ना कही से ओइला मैं अपन पगड़ी ला खाप कही, मानो मोर गद्दी ला मैं ओइला दूंगा, बंटवारा कहेगा। तो जे हम मोला पहली छुई वही बेटा ला मैं अपन राजगद्दी में बैठा दूं और मस्जिद के पगड़ी लो दे दूंगी। बेटा मन के ठीक है पिताजी। अब गजेंद्र के बेटा मन अपन पिताजी ने सरोवर में तैरते ही उला छुए जा छुए जब जावे तो और जैसे निकट पास में आए ना लड़का मन, तो गजेंद्र और तीव्र गति से भागे, तो लड़का फिर पीछे पीछे जाए और ऐसे करते 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 एक लड़का जाकर गजेंद्र छू डाली ना, तो मन खुश हो गया, आनंद हो गया, पिताजी पिताजी मैं छू डाले ऐसे खेल खेलने लगा। तो श्रोता समझ जरा ध्यान देना, गंगा यमुना हम प्रयागराज जाता ना, तो गंगा में क्या करे जाता ना, स्नान करे जाता ना, गंगा हो या यमुना हो, गंगा यमुना के जल में स्नान करने वह कहे हैं, क्या करे वह कहे हैं, स्नान करे वह, और गंगा के जल में आन तान करे बनी कहे हैं। गंगा जी के जल पान करे बर, गंगा जी के जल स्नान करे बर, और गंगा जी के जल में जाके छू करबे ना, तो याद रखबे सबसे ज्यादा बहाव बहने वाली गंगा है यमुना है, और यमुना को गंगा जी ने संगम में जाके देखिया, तो गंगा और यमुना जी में स्पर्श हो ना, टकराव हो, शायद कोई अगर आभास करे हुआ तो करे हुआ, लेकिन शायद वो दृश्य में थोड़ा सा दर्शन कर पा रहे हैं। जे मेरे गंगा यमुना के संगम में नहाया जाता ना चाचा जी, वो मेरे देखते तो मानो दीवार के जैसे दीवार खड़े हैं और दीवार में बहुत ज्यादा बहाव से जल आई टकरा के फिर से वापस छलकते ना, वैसी गंगा जी जब यमुना जी में रोके हैं ना, वो मेरे छलका थे यमुना जी। अब उमर जाके आन तान कर देता था, तो बुहावे नहीं तो कौन है तय नहीं मर देता, कौन मर यमुना जी ला गंगा जी रोके है ना, गर्भमतिं हरिमुखं उपात चक्रम, सिद्धचारण गंधर्व विद्याधर महोर गए, किन्नर अप्सरोभिश्च क्रीडद्भिर्जुष्ट कंदरः। नाना प्रकार के प्रार्थना तो करें गजराज, लेकिन ककरो समझ में नहीं आई। तब भगवान श्री हरि नारायण विचार करते हैं, जेकर यह नाम ले थे
वो नाम की कोई भी देवी देवता तो है नहीं, खुद बचाने जाए। सुन न रे बेटा कही, जेकर कोई नाम नहीं वही नाम मोर, और जेकर पुकार कर मैं वही भगवान बन जाऊं। और भगवान का करी, हरि नारायण बन गए। हरि नारायण भगवान, हरि नारायण भगवान के अवतार लेकर के गरुड़गामी भगवान गरुड़ ला बुलाई और कहें कि चलो गरुड़, गजराज की रक्षा करनी है। थोड़ा देर बाद गरुड़ महाराज के रात हो सब जगह मैं लेके जाते होते हैं भगवान अपन भगत की रक्षा करते हो, एक जयकारा होती। आज मैं नहीं जानता, गरुड़ ला अहंकार होगी, मानो भगवान ला मैं चलाता हूँ, है ना, भगवान ला मैं लेके जाता हूँ, मैं जहां भी जाना था मोला बुलाते, अहंकार होगी। मैं नहीं ले जाऊं तो कैसे कल ही ले तो देखो, अहंकार हो गए। गरुड़ आइस, अब भगवान लगे कि भगवान आज मैं, जब गरुड़ आई ना तो भगवान कभी नहीं देखी, चुपचाप खड़ा हो गया। भगवान समझ गए अहंकार हो गया। कैसे गरुड़ कहा हो गए, भगवान जहां जाना होता तुम मोला बुलाता, और जहां भी जाता मोला बुलाता, मैं तुला लेके जाता हूँ पीठ में लेकर के, लेकिन जहां देखो आपके ही नाम की जय जयकार होती है, एक होगा तो हम मला कहूँ पुकार लेती। भगवान के गरुड़ अहंकार हो गए हैं, और अहंकार का होना इसके लिए अच्छी बात नहीं होगी। भगवान कहे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गरुड़ तू मेरी शरण में रह करके अहंकार कैसे आ गया तेरे मन में, कैसे गरुड़ चली, आज मैं जाओ भगवान तुम अपन देख लो कुछ और सवारी हो जाए। अच्छा तो गरुड़ सुनना कही, एक बात देखा जाए तो मोला लेके जावे कि नहीं जा। गरुड़ तुम्हें अहंकार हो गया, तुम समझते हो तुम मुझे लेकर के चलते हो ना, तो सुनो भगवान अपन दुष्ट कनिष्ठिका उंगली है, जे कनिष्ठिका उंगली में 7 वर्ष के गोवर्धन पर्वत उठाए जिसको का समाज, वही उंगली ना गरुड़ के पीठ में रखी ना, गरुड़ 1 इंच नहीं उठी, 1 इंच नहीं उठ सकी। गरुड़ से अहंकार समाप्त हो गए। भगवान क्षमा करिया, मोला क्या मालूम नहीं से कि जीव की रक्षा करने वाले एकमात्र आप हैं। मैंने समझा था कि मैं अपने बल पर अहंकार आ गया था, क्योंकि मैं आपको लेकर के जाता हूँ, लेकर के चलता हूँ। गरुड़ कभी मन में अहंकार मत लाना, क्योंकि अहंकार वो मैल है जो भगवान से भक्त को दूर कर देती है। अहंकार वो जंग है जो पारस पत्थर से दूर कर देती है। नारायण भगवान पारस है, जानी जानी परे छुरी छुए पारस देख है, मैल विकार हरेंगे। जान के हो चाहे अनजान के हो, पारस पत्थर में जंग लगे, लोहा अगर स्पर्श माज ही वो कर विकार हर करके सोना बनिए और बन कोई तो मत। नारायण भगवान की कनिष्ठिका उंगली तक नहीं उठा सके, गरुड़ में अहंकार समाप्त हो गई। फिर कहीं कि भगवान कहाँ चलना है, गरुड़गामी भगवान गरुड़ में सवार हुए, गजराज के पास पहुंच गए, और गजराज के पास पहुंच करके जैसे ही देखा अब जब भगवान पहुंचने वाले हैं ना, तब गजराज ला ग्राह पकड़ करके यमुना की ओर अंदर की ओर खींच रहे थे, और खींचते खींचते गजराज का सारा अंग शरीर जो है जल में डूब गया, एकमात्र उनका शुंड बचा था। शुंड से ही भगवान की पुकार करने लगे, सोवंतः सुरश्चोरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिमुखं हरिमुखं उपाति चक्रम उच्छेद सामुजिकर गिरिमाद्रिज्ञान नारायण किल गुरु भगवन नमस्ते। अखिल ब्रह्मांड के गुरु सदगुरुदेव जो भगवान जगत को बनाते हैं, जगत के संसार के गुरु हैं, ऐसे गुरु भगवान नारायण के, भगवान जो जगत के पालन साक्षी हैं, उनके चरणों में वंदना करता हूँ। एक कमल के पुष्प को तोड़ करके गजराज ने पुकार किया, अब भगवान नारायण के जैसे चरण दर्शन होने, गजराज तो अपन शुंड से कमल खोल लेकर के
भगवान नारायण के चरण कमल में समर्पित कर दी। बोली श्री नारायण भगवान की जय। अब आज गजराज ला बचाए पर, गजराज की रक्षा करे पर भगवान जे नाम के भगवान के कोई अवतार नहीं से वही नाम ला लेकर के भगवान आज प्रकट हुई नहीं। नारायण नाम तो थे ही जो भक्तों के दुखों को हरे, वही तो हरि नारायण भगवान है। और हरि नारायण भगवान का रूप बना करके पहुंच गए। अब तुरंत सुदर्शन चक्र निकाले, सुदर्शन चक्र को आज्ञा दिया और जैसे ही आज्ञा दी सुदर्शन चक्र ने जा करके ग्राह के गर्दन सर को घर से अलग कर दिया और गजराज के शुंड को पकड़ करके जल से बाहर जैसे ही परिवेष्टित किए भगवान ने, तो गजराज की मुक्ति के बाद महिष पहली जो ग्राह पकड़े गजराज के पाँव ने ना ओकर मुक्ति पहले हो गई श्रोता समाज का बात। परीक्षित कहे भगवान तो गजराज को गजेंद्र को बचाने आए थे ना, तो पहली मुक्ति ग्राह थी कैसे? तो भगवान सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित, भगवान के शरण पकड़ने वाला भक्त की तो मुक्ति होना ही होना है, एवं कोई दौलत नहीं है। मगर जो भगत के शरण को पकड़ ले यानी संत के शरण जो पकड़ ले ओकर गति मुक्ति सबसे पहले होते श्रोता समाज। ग्राह की मुक्ति पहले हो गई, एक मनुष्य के रूप में अवतार प्रकट हो गई। देखते ही देखते वो ग्राह जब मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, इधर बाद में जो गजेंद्र है वो भी एक दिव्य स्वरूप दिव्य पुरुष का रूप बना करके प्रकट हुआ भगवान के सामने। दोनों का परिचय पूछा भगवान हरि नारायण ने, कहा कौन है आप और ऐसे दिव्य स्वरूप का दर्शन, दिव्य स्वरूप कैसे आपका बना? तो जो ग्राह था उन्होंने अपने पूर्व समय की बात बताई, पूर्व वृत्तांत सुनाया। भगवान मैं पूर्व जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था, मैं इंद्र के स्वर्ग में तबला बजाया करता था, संगीत में संगत किया करता था, किंतु मेरा हास परिहास करने की बहुत आदत थी, मजाक करके मनोरंजन करता बहुत ज्यादा करता था। और इसी मनोरंजन के कारण मैं कई बार है ना संगीत की ताल में चुक जाया करता था और देवता के उस स्वर्ग के संगीत कार्य में मैं संलग्न हुआ करता था। एक दिन देवल ऋषि जी यमुना की नदी में जाकर के स्नान कर रहे थे और अपने इष्ट का ध्यान करके सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे थे, सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे थे। उसी समय मुझे मनोरंजन सूझा, हास परिहास सूझा और हुहू नाम के गंधर्व ने क्या किया, यमुना के जल के भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके जो संत महात्मा सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, पूजन कर रहे थे, अर्चना कर रहे थे, उसी समय जाके देवल ऋषि के पांव को पकड़ करके जल के भीतर खींच लिया और जैसे ही खींचा भक्त देवल ऋषि के पूजन में और पैदा हो गई, रोक बाधा पड़ गई। और जैसे देवल ऋषि ने जल के बाहर आके देखा तो हुहू नाम का गंधर्व किनारे बैठ करके हंसने लगा, प्रयास करने लगा। तब देवल ऋषि क्रोध में आ गए, अरे ओ चंडाल, तूने ये क्या किया? मेरे वंदना में, मेरी पूजन में, मेरी अर्चना में तूने बाधा प्रकट किया है। जा तुझे मैं श्राप देता हूँ, जल के भीतर में आकर के मोर पूजा पाठ लेकर अवरुद्ध पैदा करे ना, विघ्न पैदा करे और तो जिंदगी ने इसने जल के भीतर पकड़ के जाते हैं हुहू नाम के गंधर्व बन जा। जल के भीतर आकर के मोर पैर खींच करके तय मोर पूजन अर्चना में अवरुद्ध पैदा करे, विघ्न पैदा करे ना, तो जा तो जीवन है इस जल के भीतर में गुजरी अथवा तक मगरा बन जा, ग्राह बन जा। हुहू नाम के गंधर्व सीधा देवल ऋषि के चरण पकड़ ली, भगवान आपके श्राप को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरे हास परिहास का कितना बड़ा दंड मत दीजिए। आपने श्राप तो दे दिया, लेकिन मुझे इस श्राप से मुक्ति कब मिलेगी? देवल ऋषि का दिन, हरि ही तुम्हारी संकट को हरेंगे, हरि तो तू हर ही जा, हरि आपके दुखों को हरेंगे। कोई हरि नाम न सुने हुहू नाम के गंधर्व भलक ये जन्म में मुक्ति पाना है तब पकड़ो भगत के शरण पकड़ लो। देवल ऋषि कहीं तो ऐसे उद्धार नहीं हुई, कोई भक्त के कोई संत के शरण पकड़ ले तो उद्धार हो जाएगी। आज गजराज के शरण पकड़ से उद्धार हो गए।
और देवर ऋषि के श्राप के कारण मैं आज मगरा बनकर के ग्राह बनकर के जल के भीतर में आपकी आने की प्रतीक्षा कर रहा था भगवान। दूसरा परिचय तय कौन भाई बता। तो मैं पूर्व समय में इंद्रद्युम्न नाम के राजा हुआ करता था। हे भगवान, इंद्रद्युम्न के रूप में मैं जब जन्म लिया था और मेरे गुरु अगस्त जी थे। एक दिन मैं अपने बनाए हुए मंदिर शिवालय में शिव जी के मंदिर में बैठे रहे इंद्रद्युम्न राजा जी। वही समय गुरु अगस्त जी के आगमन हुई तो भगवान के दरबार में पूजन करके इंद्रद्युम्न जी बैठे हैं। लेकिन अगस्त ऋषि जी जब गुरुदेव के आगमन हुई ना तो गुरुदेव के सम्मान नहीं करी, ओकर अभिवादन नहीं करी। गुरु जी रुष्ट हो गए। इंद्रद्युम्न तू जदर हाथी के समान बैठा है रे, गज के समान बैठा है, तुझे गुरु के आने का, गुरु के सम्मान कोई चिंता नहीं है। जाते हैं हाथी कस बैठे ना तो जिंदगी में अगला जन्म हाथी बन जा, गज बन जा। और वही अगस्त ऋषि के श्राप के कारण मैं इस जन्म में गजराज बना, हाथी बना। और मैंने गुरुदेव के चरण को जब पकड़ा, गुरु जी से पूछा कि भगवान आपके श्राप को तो मैं सिरोधार्य करता हूँ, लेकिन इस श्राप से मुक्ति मुझे कब मिलेगी और कौन मुझे इससे मुक्त करेगा। तो हरि ही तुम्हारे संकट को हरेंगे। जब मैंने अपने गलती का प्रायश्चित किया तो गुरुवर ने क्षमा करते हुए कहा इस संकट से, इस श्राप से मुक्ति तभी मिलेगी जब भगवान हरि का अवतार लेंगे। हरि ही तुम्हारे दुख को हरेंगे। और दोनों जन कह रही ने, देवल ऋषि गलत ही, देवल ऋषि भी कहे कि हरि तुम्हारे दुख को हरेंगे, अगस्त जी कहे तुम्हारे दुख को हरि हरेंगे। तो दोनों जन हरि नारायण भगवान के अवतार लेकर के ओकरेल कहे कोई संत कथे जिनका कन्हैया 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 मेरी मझधार में डोले नैया, मेरी मझधार में डोले नैया, आकर के बचा लो कन्हैया, आकर के बचा लो कन्हैया। मेरी मझधार में डोले नैया, मेरी मझधार में डोले नैया, आकर के बचा लो कन्हैया, आकर के बचा लो कन्हैया। कन्हैया 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 मेरी मझधार में डोले नैया, मेरी मझधार में डोले नैया, आकर के बचा लो कन्हैया, आकर के बचा लो कन्हैया। नहीं है सहारा किसी और का, कोई साथ नहीं देता कमजोर हो। अब नहीं है सहारा किसी और का, साथ देता नहीं कोई कमजोर का। नहीं है सहारा किसी और का, कोई साथ नहीं देता कमजोर का। एक तुम ही हो, एक तुम ही हो, एक तुम ही हो मेरे खेवैया, आकर के बचा लो कन्हैया, आकर के बचा लो कन्हैया। मेरी मझधार में डूबी नैया, मेरी मझधार में डूबी नैया, आकर के बचा लो कन्हैया, आकर के बचा लो कन्हैया।
भक्तों की खतरे में जान है, चारों ओर बड़ा ही तूफान है, मेरे भक्तों का खतरे में जान है, चारों ओर बड़ा ही तूफान है, चारों भक्तों की खतरे में जान है, चारों ओर बड़ा ही तूफान है, मेरे भक्तों के खतरे में जान है तेज दुखों की पूरे भैया आकर के बचा लो भैया, आकर के बचा लो भैया, मेरी मझधार में डूब भैया, मझधार में डूब भैया, आकर के बचा लो भैया, आकर के बचा लो कन्हैया, कन्हैया 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 कन्हैया, मेरी मझधार में बोल नैया, मेरी मझधार में बोल नैया, आकर के बचा लो कन्हैया, 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 आकर के बचा लो कन्हैया। बोले श्री भागवत भगवान की जय। उपासना करने वाले थे, परम भक्त थे उनके वेद माता गायत्री की। और जितना वेद है ना, वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ आदि है, इनकी जननी कौन? वेदों की जननी वेद माता गायत्री है, इसलिए उन्हें वेद माता गायत्री कहा जाता है। गायत्री के हर अक्षर में भरा ज्ञान विज्ञान करो रे भाई, गायत्री गुणगान, पुस्तक पुष्प कमंडल माला, ते सुप्रवर्ण तनु नयन विशाला। सुब्रवर्ण श्वेत वर्ण धारण करे हुए हैं और विशाल नयनों से अपन भगत फल देखत। कौन भगत? जो वेद है, वेद की रक्षा करत है, वेदों की जननी है, वेदों की माँ है। और हाथों में रुद्राक्ष की माला, वेदों के हाथों में लिए हुए, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए माँ भगवती गायत्री अपने भक्तों के ऊपर कृपा कर रही है। दुर्वासा ऋषि जी उन्हीं का ध्यान करते, पूजन करते, तपस्या करते। एक दिन दुर्वासा ऋषि जी माँ गायत्री की जी उपासना करने के लिए चले थे और बहुत समय से तपस्या करते करते एक दिन उन्होंने गायत्री महारानी को, वेदों की जननी गायत्री जी को प्रसन्न कर लिया। और प्रसन्न करके जैसे ही गायत्री मैया प्रसन्न हुई, प्रकट होकर के दर्शन देने लगी और कहने लगी कि हे ऋषिवर, हे पुत्र, आप उठिए। दुर्वासा ऋषि जी उठ गए, दंडवत नमन करें गायत्री माँ के चरण में। हे माँ, आपकी कृपा विलासिता तो इतनी उद्गम है कि जिसके बारे में शेष महेश शारदा भी कहने में अशक्य हैं। माँ, आपकी मैं भक्ति कैसे करूं, आपका गुणानुवाद कैसे गाऊं। माँ, मेरी इतनी तुच्छ भक्ति से आप प्रसन्न हो गई, आपके दर्शन पाकर के मैं धन्य हुआ। माँ भगवती गायत्री जी ने कहा कि बेटा मांग, क्या मांगता है? दुर्वासा ऋषि ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी कोई देव दर्शन दे, कोई संत अगर दर्शन दे, और अगर संत कोई प्रसाद दे, कोई देव अगर प्रसाद दे, तो आप मना मत कीजिएगा। गायत्री माता जी ने क्या किया? एक पुष्प की माला दुर्वासा ऋषि को अर्पण कर दी। ये लेके जाओ, इसको लेकर के जाओगे समस्त स्वर्ग के ऐश्वर्य की सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन संतों को स्वर्ग का ऐश्वर्य से कोई मतलब ही नहीं। साधु सन्यासी ठहरे, वो तो संत महात्मा ठहरे, जहां मन लगा वहीं अपना डेरा जमा लिए। उन्हें स्वर्ग की संपत्ति, स्वर्ग की ऐश्वर्य से कोई मतलब ही नहीं। उनका तो केवल एक ही लक्ष्य है, जन कल्याण की हित की कामना करना और भक्तों के कल्याण के लिए वेद यज्ञ करना, देव यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, पूजन करना,
यही उनका परम कर्तव्य है। अब दुर्वासा ऋषि जी वो पुष्प हार लेकर के माँ भगवती को प्रणाम किया, गायत्री माँ को प्रणाम करके चल दी। वहां से भगवती गायत्री जी अंतर्ध्यान हुई। दुर्वासा ऋषि जी भी अपने आश्रम की ओर चलने लगे। आश्रम की ओर चल रहे थे, मन में विचार आया कि स्वर्ग के ऐश्वर्य को देने वाले इस पुष्प के हार को मैं रख के क्या करूं। संत हृदय नवनीत समाना, अगम निगम पुराण बखाना। मक्खन के समान संत मन के हृदय विचार करें, ये पुष्पहार में मैं लेके क्या करूं, क्यों ना समस्त देवता में लदे दो, इंद्र लदे दो, इंद्र लदू हूं तो वही स्वर्ग के राजाएं, देवता मन के राजाएं, इंद्र पुष्ट हो ही तो समस्त भक्त मन पुष्ट हो जाएंगे। और जात नहीं उसके एरावत भक्ति में चढ़ करके देवराज के आगमन होते हैं। प्रसन्न हो गए दुर्वासा जी, जेकर नाम नहीं वही आप पहुंच गए। ओ इंद्र इंद्र रुको रुको रुको, तुम्हारी आयु बहुत लंबी है, अभी मैं तुम्हें याद कर रहा था, कहिए ऋषिवर क्यों याद किया आपने हमें। दुर्वासा ऋषि कहें, स्वर्ग के राजा देवता मन के राजा और तोर से समस्त भक्त मन के कल्याण होते राजन। एक काम कर बे, मैं आपके लिए सुंदर उपहार लेकर के आया हूँ, मैं तोर पर एक सुंदर उपहार लेके आया हूँ। तो क्या उपहार ला है। स्वर्ग इंद्र तो हमेशा अहंकार में रहता है, रावत हत्ती में चढ़ा हुआ मद पान किया हुआ है। और दुर्वासा ऋषि कहें कि मैं आपके लिए पुष्पहार लेकर के आया हूँ। पुष्पहार ला देखिए देवराजेंद्र हंसते बहिष्कार करें, वाह ऋषिवर वाह, हीरा पन्ना पुखराज मणियों का पहनने वाला मैं, देवताओं का राजा मैं, एरावत हत्ती में चढ़ करके चलने वाला मैं, स्वर्ग में बैठने वाला मैं, सभी भक्तों को ऐश्वर्य देने वाला मैं, और आप मुझे ये पुष्प का हार दे रहे हैं, तुच्छ पुष्प की हार। देवराजी ने पकड़ी हार ला पकड़ कर सीधा एरावत हत्ती के पांव में छोड़ सुंड में दे दी। और जैसे सुंड मदीन और सुंड मदीन का हाथी का करी और पुष्पहार ला अपन पैरों तले कुचल दी। जब ऐरावत हत्ती ने कुचला है समाज, तब तो दुर्वासा ऋषि के क्रोध का पार न रहा और दुर्वासा ऋषि ने कहा, देवराज इंद्र तूने मेरा नहीं मेरी माँ का अपमान किया है, वेद माता गायत्री का अपमान किया ना, जा तुझे मैं श्राप देता हूँ, तू श्रीहीन हो जा। क्या हो जा? श्रीहीन हो जा। श्रीहीन होने का मतलब लक्ष्मी से विहीन हो जा। जब दुर्वासा ऋषि श्राप थे, आज मुलाई दोष की सजा ये दंड मिले। अब क्या करें? चारों ओर ब्रह्मांड में तीनों लोकों में हाहाकार मच गई। श्रीहीन नहीं, श्रीहीन होकर के लक्ष्मीहीन होकर के मानो लक्ष्मी रुष्ट होकर के सागर में जाकर के समाहित हो गई। बोल श्री महाभगवती लक्ष्मी मैया की जय। इंद्र के एक गलती के कारण आज लक्ष्मी जी वैकुंठ को छोड़ करके स्वर्ग में सिंधु में जाकर के समाहित होगी। नारायण भगवान कहे, वाह रे इंद्र, तोला मैं कत्ता समझदार समझे, तोड़ चक्कर में आज मोर और धांगनी मोला छोड़ के रहेंगी जा। तो इसने कर बेगा कहीं गलती आने करे और दुख लंबा पाओ। इसने कहा मेरे कन्या में देवराज, तो हजार आपका समझदार देवता मन के राजा सोझत बना है। तब क्या करें? तीनों लोकों में हाहाकार मच गई, लक्ष्मी रूठ गई और लक्ष्मी रूठ गई तो समस्त भक्तों का देवताओं का भी सांसें रुकने लगी, क्योंकि ऊर्जा देने वाली अन्न नहीं मिलेगी। अन्न नहीं मिलेगा तो ऊर्जा कैसे मिलेगी? धन नहीं रहेगा तो हम यज्ञ अनुष्ठान कैसे करेंगे? संतों के बीच हाहाकार मच गई, देवताओं में हाहाकार मच गई। क्या करें, क्या कैसे करें? तब जाकर पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की स्तुति गाई। सशंख चक्रम सकीर्ति कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्।
पितामह ब्रह्मा जी देवराज इंद्र मन पितामह ब्रह्मा जी करेगी और पितामह ब्रह्मा जी देवराज इंद्र समस्त देवता मला लेकर के कहा गिन शिव जी करेगी। तो शिव जी कहें गुड़ खाए गंगू मार का टुकना कही लक्ष्मी छोड़ के चल दे नारायण और गलती लगा रहे इंद्र एक कैसे करता रे इंद्र और जेकर उपाय खोजे आज में बेटा कहते ये उपाय मोरो कर नहीं चाहिए काबर हम लौकरे कर जाना पड़ी। पितामह ब्रह्मा जी कहीं शिव जी हे पितामह आप और हम तो उन्हीं के इशारे में चलते हैं ना तो हम क्या कर सकते हैं इसमें हमें तो उनके शरण में जाना चाहिए। और पितामह ब्रह्मा और समस्त देवता मन लेकर के भगवान शंकर जी आगे चले और चलते चलते वैकुंठ लोक में पहुंच गए। वैकुंठ लोक में पहुंचे तब लक्ष्मी चल दे तब नारायण भगवान के का हालत हुई जाना था। कभू कभू घर परिवार में पति पत्नी की लड़ाई होते ना तो पत्नी की ताकत जानता का है मैं के चली जा पहुंच गई कहा समुद्र की तलहटी पर और जाकर के देखें तो कहीं ओ देव ओ श्रीमान सुनिए सुनिए सुनिए। जब रूप में मोहिनी के अवतार लेकर के भगवान जब समुद्र की तलहटी में पहुंचे भैया सबको लग पूछी ओ श्रीमान सुनिए जरा राक्षस में देखी तो मोहित हो गए रूप लावन निकल इतनी सुंदर पूछिए मत। इसका बखान शेष में शारदा भी करने में असक्षम है। नगबेसर लगाए हुए और जब बोलती थी तो नगबेसर उनकी छनकार करती थी गुंजन करती थी। राक्षस मन मोहित हो गए। देवता मन जब देखी ना तो देवता मन जब देखी तो भगवान मोहिनी रूप में इशारा कर दी सावधान हो जाओ अब मैं आ गई। भगवान कहने लगे मैं आ गया हूं। सब देवता ने इस भगवान तुम्हारे भारी नाटक है कब का बन जाते का कोई ठिकाना नहीं देता। चलो आपका आना हो ही गया तो हमारा कल्याण तो होना ही है। और कहीं कि का बोला रहा था तुम्हें तो देखे मैं भाई भाई दिखा जी कैसे सुन देवी कही ये देवता मन हमन कर पक्षपात करत है कही समुद्र मंथन करे बा हमन कर मैत्री करी से और अमृत देवो कही लेकिन अमृत ले मन लेके भागत है। ये गलत बात है ना कि मोहिनी रूप भगवान की हाँ ये तो गलत बात है कि फैसला हो इसके तुमन के तो नहीं हो है अभी तक के तो एक काम करो का कही तुमन के अगर मन आतिश न कही तो तुमन के फैसला मैं कर देते तो राक्षस मन उसका बात मोहित हो गए हैं। और नारी नयन सर जा ही न लागा नारी के नयन कटाक्ष से समस्त राक्षस मन दैत्य मन मोहित हो गए तो हर बात में विश्वास करते थे। तुमन कहिया तो मैं फैसला कर दूं का बिल्कुल कोई दो मत नहीं और निर्विरोध सरपंच घोषित कर दी जा। अभी तो विधायक के चुनाव हो है मोहिनी भगवानों में निर्विरोध सरपंच बन गए। ठीक अब मोहिनी भगवान जो मटकी लेके आए हैं ना श्रोता समाज बाहर ले एक ठरी खा लेकिन अंदर ले दू खोल कहीं एक काम करी वारुणी धरिस मटकी में डाल दी अमृत धरिस मटकी में डाल दी तब देवता और राक्षस के बीच में कही ओ श्रीमान सुनिए किसी राक्षस मन ये देखा कही मैं वारुणी और अमृत को इसी घड़े में रख दी हूँ और आप कहे तो मैं पिलाना शुरू करूंगी। बिल्कुल इसे अलग फैसला किस कामत कोई भेद नहीं कहिस अमृतों की वो कहिस और नशाओं में माते रहो कहिस कोई बात नहीं कहिस। भगवान की लीला है अंदर से दुख हो अमृत बांटना प्रारंभ हुआ तो सब कहीं मोहिनी भगवान कहीं सब एक कतार बना करके बैठ जाए तो देवता मन एक साइड बैठ गए और राक्षस मन एक साइड बैठ गए अलग अलग कतार बना करके बैठे। तो ये मेरे हम का करे बैठे हैं कथामृत रसपान करे है ना का करे बैठे हैं जी कथामृत रसपान करे और जब अमृत के पानी अब भोजन करना हो तो कैसे बैठना चाहिए पद्मासन लगा के बैठना चाहिए। ये देवता और राक्षस के भेद नहीं में पता चल जाएगी। भगवान मोहिनी जी अमृत बांटना प्रारंभ किए देवता की ओर जाते तो जिस तरफ अमृत था वो अमृत देखी और राक्षसों के पास जाते हैं तो जे पास जहर रहते पास मदिरा पान कराए बाटत बहुत समय व्यतीत हो गए ना देख राक्षस कैसे रे भाई
हम लहे दे थे कि मैं कुछ नशा वसा है कागज बतासी लागत। अरे अमृत और वारुणी में मिला दे तुम बताबो किस अमृत पिया हो नशा में माते ना किस का टेंशन तोला की। ठीक बिल्कुल। अब वहीं भगवान बांटना प्रारंभ कर रहे हैं। वही समय राक्षस में एक राक्षस एक दैत्य था जिनका नाम था राहु। क्या नाम से? राहु। और राहु के नाम में राहु है। वो जल्दी से भरोसा नहीं करे कुछ कथन राह तो तेरे नाम राहु भैया ऐसे में ऐसे अरे राह तो गा मैं पहले देख लूं परीक्षण कर लूं तब मानूं। तेरे नाम राहु। एक कौन है? हिरण्यकश्यप के कपिला भाचा। एक माता के नाम जेहा जो देवी प्रहलाद का गोद में लेकर चिता में चढ़े सिहिका जी के सिहिका के पुत्र है। और राहु का करीब सूर्य और चंद्रमा के मध्यस्थ जाकर के बैठ गया और बैठ करके मैं देखूं तो ये अमृत और वारुणी कैसे बांटती है। सूर्य और चंद्रमा के मध्यस्थ बैठी भगवान अमृत बाटत बाटत देवता मन की कतार में जब चली ना सूर्य चंद्रमा के बीच में पहुंची तो सूर्य देव भगवान इशारा करते देखे रबे काएगा चंद्र कहीं देखे रबे कहीं भगवान भी समझे और बांटते बांटते जब निकट पहुंचे ना तो उकर बैठे के आसन देख भगवान तो समझ ये हो ना हो दैत्य है। तुरंत सुधर ठीक ना अमृत तो दे दादी से राहु के हाथ में थोड़ा सा पान करे पारी से आधा अमृत चल देरी से आधा अमृत ऊपर में बच गिरी से सुदर्शन चक्र लिया दो भाग में राहु को काट दिया। वही दिले राहु है ना दो भाग में एक भाग से राहु एक भाग से केतु। सूर्य और चंद्रमा में बताइस तो भगवान को वध करती संहार करती ना तो राहु के आज के बाद मोर भरे पूरे काम में तुमने अधूरा कर दिया ना सूर्य और चंद्र समय आप आए मना तुम दिन पूरा पूरा आय के समय रहे वही समय में तुम ग्रस्त ओकरे ले पूर्णिमा में चंद्रमा और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगते। तो इस प्रकार से 14 रत्नों की प्राप्ति और लक्ष्मी को पाकर के फिर नारायण भगवान ने स्वर्ग के राज देवराज इंद्र को स्वर्ग का राज स्थापित किया और स्थापित करके श्रोता समाज फिर से देवतागण बलिष्ठ हुए। राजा बलि जब समुद्र मंथन हो रहा था देवासुर संग्राम जब हुआ तो देवासुर संग्राम में जो अमृत को पाकर के देवता बलिष्ठ हुए थे तो देवासुर संग्राम में समस्त राक्षस लोग जो हैं हारने लगे। उस समय में शुक्राचार्य आके कहीं कि कुछ समय के लिए युद्ध विराम कीजिए और मैं जा करके मृत्युंजय नाथ को जीत करके आऊंगा तब इनको हम बताएंगे। और भगवान शुक्राचार्य जी मृत्युंजय नाथ भगवान शंकर जी की तपस्या किए तपस्या करके आए और तपस्या करके आ करके तब जाकर के अभी लक्ष्मी से श्रीहीन हो चुके थे देवता लोग श्रीहीन हो चुके थे। उसी समय आ गए शुक्राचार्य जी ने आकर के कहा कि उनके ऊपर में आधिपत्य जमा लो और जब आधिपत्य जमा ले तो स्वर्ग के समस्त सुख ऐश्वर्य में राक्षस मन छीन ले। कोई समय दीति माता जब अब पहले तो राक्षस मन हारी अब दूसरा बार में देवता मन हारे लगे काबर शुक्राचार्य जी जितेंद्रिय शक्ति लेकर के आई। उस समय दीति जी आकर कश्यप जी ने कथे यह स्वामी मोर पुत्र मन के ऊपर में आज बहुत बड़े संकट है। मोर पुत्र मन जा करके पर्वत कंदराओं में जा करके छुपे हैं उनकी रक्षा कीजिए। तब कश्यप ऋषि जी ने कहा कि देवी उनकी अगर आप रक्षा चाहते हो तो आपके पुत्रों को भी समझदार होना था। अमृत पा गए थे तो शांत होना था लेकिन उनको युद्ध करने की जरूरत नहीं थी। सो युद्ध हो ही चुका है और आप अपने बच्चों की रक्षा चाहती हो तो आपको पयोव्रत धारण करना पड़ेगा। पयोव्रत का अर्थ है फाल्गुना से श्यामला पक्ष फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में दशमी के दिन इस व्रत को प्रारंभ करना है। जैसे एकादशी आप धारण करते हैं बस वैसी ही बस ये व्रत में केवल दूध पीना है। फलाहार में भी दूध
और दूध से पूजा होगा और पूजा शिव जी की होगी। सीमंत पयोव्रत को आप धारण करेंगे। पयोव्रत को धारण करेंगे तो जिनके संतान नहीं उनको संतान की प्राप्ति है, जिनके संतान के ऊपर में कोई संकट है वो संकट टल जाता है। और वामन भगवान का अवतार जब हुआ तो उनका पहले उपनयन संस्कार किया गया, जनेऊ संस्कार। जनेऊ संस्कार करा करके भगवान शंकर जी ने जाकर के कौपिन दी, ब्रह्मा जी ने जाकर के मृग चर्म दिया, गायत्री जी ने जाकर के रुद्राक्ष दे दी, और भगवान शंकर जी ने जो कौपिन दिया था उसी कौपिन में अन्नपूर्णा जी ने जाकर के माता पार्वती जी ने भिक्षा डाल दिया। और अब हो गए भगवान मंगल भगवान यानी वामन भगवान। बोले श्री वामन भगवान की जय। और अब वामन भगवान का रूप लेकर के राजा बलि के दरबार में आज राजा बलि 100 अश्वमेध यज्ञ करे व संकल्पित हैं, और 100 अश्वमेध यज्ञ में से 90, 95, 98, 99, 100 है ना, 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने वाला था। 101 बचे नहीं 100 होने, 99 अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। उसी समय वामन भगवान राजा बलि के दरबार में पहुंचे, और पहुंचते हैं तो आइए हम भी राजा बलि के दरबार। तेरे द्वार खड़ा भगत भगत भर तेरे जोड़ी, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे जोड़ी, भगत भर तेरे जोड़ी। कार्य की सेवा करते हुए वामन भगवान का दर्शन करें। डोल उठी है सारी धरती देखने, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देखने, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे, भीख मांगने आया तेरे, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, तेरे मुझसे जरा पहचान, भगत भर तेरे जोड़ी, भगत भर तेरे जोड़ी। तेरा द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे जोड़ी।